नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के इस महामुकाबले में आपका स्वागत है। धर्मशाला के अंदर खेला जाना है ये मैच हसीन वादियों के बीच। टॉस उछाला जाएगा साउथ अफ्रीका के कप्तान के द्वारा और टॉस बॉलिंग का चयन किया है और सारे शूरवीर राष्ट्रगान के लिए मौजूद। पूरी टीम आ चुकी है यहाँ पर मैदान में। पूरी टीम क्षेत्ररक्षण के लिए मौजूद, अंपायर भी मौजूद। और अफ्रीका की तरफ से ये दो फलामी बल्लेबाज एडम मार्करम आए हैं और उनका साथ देंगे क्विंटन डी कॉक। दीपक चाहर शुरुआत करेंगे इस इनिंग्स की, इस मैच की, इस मुकाबले की। पहली गेंद डालेंगे एडन मार्करम को। खूबसूरत गेंद यहाँ पर, सुंदर डिफेंड। जी हाँ, और ये हिमालय का खूबसूरत नज़ारा है। वादिया धर्मशाला के मैदान में खूबसूरत, इस बर्फबारी के बीच आप देख पाएंगे खूबसूरत वादियों से घिरा ये धर्मशाला का मैदान। यहाँ खेलना और आते ही उठा दिया यहाँ पर खूबसूरत वादियों में खूबसूरत शुरुआत। जी हाँ, पहाड़ों का नज़ारा देखिए और उसी नज़ारे के बीच इस शॉट का नज़ारा देखिए। आप चाहेंगे आज की लगातार इस मैच में कोई भी जीते, वो खेल है, लेकिन छक्के लगते रहें ताकि आप हर बार वादिया देख ये सुंदर दृश्य देख पाएँ धर्मशाला के। और छक्के के साथ शुरुआत की है इस इनिंग की। एक खूबसूरत कवर ड्राइव की कोशिश पर वहाँ फील्डर मौजूद। एडन मार्करम छक्का लगाकर अपना उत्साह जताते हुए खूबसूरत शॉट लगाने की फिर से कोशिश पर नाकामयाब रहे। दीपक चाहर, बढ़िया ये ओवर। एक ओवर के बाद 6 रन पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका। हार्दिक पांड्या आए हैं अगला ओवर लेकर। पांड्या पर विश्वास जताया है कप्तान ने और खूबसूरत गेंद डाली यहाँ पर। हार्दिक पांड्या एडन मार्करम को डालते हुए उठा दिया है सीधा हवाओं में 4 रन के लिए। खूबसूरत शॉट यहाँ पर एडन मार्करम के द्वारा। अब लय में नज़र आ रहे हैं एडन मार्करम। वो धीरे धीरे गति पकड़ेंगे रनों की। जैसे ही पाया एक छोटी गेंद है, आगे बढ़कर छक्का लगाया। वो हिमाचली शेर का प्रभाव अब दिखा है, बिल्कुल दिखा है। फिर उठा दिया है, मिसफील्ड हुई यहाँ पर, प्लेयर के पास से गई गेंद बिल्कुल। आप इसे मिसफील्ड नहीं पराक्रम कहिए, वो आग उगलती हुई जो गेंद आई थी। अब लय में नजर आए हैं, अब लय बन रही है धीरे धीरे एडन मार्करम की। खूबसूरत गेंद हार्दिक पांड्या की। 2 चौके लग चुके हैं 5 गेंदों में। 2 चौके लगाकर हार्दिक एडन मार्करम ने खूबसूरत कवर ड्राइव पर फील्डर मौजूद। मोहम्मद शमी अनुभवी खिलाड़ी। जी हाँ, अपने अर्जुन को अभी निकाला है द्रोण ने और आते ही छक्का लगा है। ये लीजिए क्विंटन डी कॉक। अनुभव की कमी यहाँ भी नहीं है। जब अनुभव से अनुभव टकराता है तो युद्ध देखने लायक होता है। हाँ, ये मुकाबला रोमांचक यही हुआ वहाँ। यही है क्लास। नज़ारा देखिए, हिमालय के वो बड़े सुदृढ़ पहाड़, छक्के से ज़्यादा बढ़िया पहाड़ लग रहे हैं अब लोगों को। लोग चाहते हैं कि छक्का लगे ताकि नज़र ऊपर जाए। और इसी बीच खूबसूरत डिफेंस यहाँ पर। क्विंटन डी कॉक यहाँ कुछ हटकर खेलने का कोशिश पर मोहम्मद शमी पहले ही परख गए थे उस बात को। ये क्या खूबसूरत शॉट लगाया 4 रन के लिए। फुट सीधा कट शॉट लगाकर चौके को प्राप्त किया यहाँ पर क्विंटन डी कॉक ने। हाँ बिल्कुल, जैसे एक चाटा सा लगाया हो। यहाँ पवेलियन में काफ़ी आशा है दोनों खिलाड़ियों से, क्योंकि यही सलामी बल्लेबाज हैं। मोहम्मद शमी को जी हाँ, एक बार उठा दिया है 4 रन के लिए। बड़ा ये महंगा ओवर साबित होता हुआ भारतीय नज़रिए से। और खूबसूरत ओवर, सफल ओवर जाता हुआ क्विंटन डी कॉक की ओर से। और दर्शकों के लिए भी
लगातार जो हवा ये में जाती देखिए। हुई गेंद के साथ हिमालय की सुंदर वादियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। हम्म, पर्वत शिखर पर बहती हुई वो मंद मंद हवाएं। मिड ऑफ के ऊपर से दे मारा था, पॉइंट के ऊपर से। यहाँ खूबसूरत फील्डिंग। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति 34 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका। अक्षर पटेल वापस आए हैं, पहली बार डालेंगे गेंद, बहुत वाइड गेंद। आते ही लय से डगमगा गए अक्षर पटेल को। ये अनुभव यहाँ है एक उनके पास, वो कुछ करना चाहते हैं। अनुभव सामने भी है एडन मार्करम, पर वो खूबसूरत फील्डिंग यहाँ पर। आप देखिए, शानदार फील्डिंग। काफ़ी तेज शॉट लगाया था, उड़ाया था हवा में, पर उससे तेज फील्डर मौजूद वहाँ पर। एक और वाइड गेंद। जी हाँ, आज अक्षर पटेल बाहर अंदर की तरफ डाल नहीं रहे गेंद, बाहर रखना चाहते हैं, शायद कुछ मंत्रणा कर रहे हैं आपस में। और लय उनके पास काफ़ी है, उन्हें पता है कि हमें कहाँ बॉल डालनी है। कुछ तो टीम में मीटिंग होती है जब पता चलती है कि किस खिलाड़ी को कैसे करना होता है। ये आप देखिए, ये पावर प्ले का, जी हाँ बिल्कुल, पावर प्ले को ख़राब किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। अक्षर पटेल को बुलाया गया है। ओह, खूबसूरत कट शॉट लगाने की कोशिश। शानदार सफल ओवर भारत की तरफ से। बाल बाल बचे, वहाँ स्लिप में खिलाड़ी मौजूद था। लीजिए, एक वाइड के अलावा कुछ नहीं मिला। 5 ओवर के बाद 37 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका। जी हाँ, बुलाया है जसप्रीत बुमराह को। एक एक करके हर खिलाड़ी से ओवर डलवा रहे हैं कप्तान यहाँ पर। और यहाँ जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपना पराक्रम दिखाया, बिल्कुल लाइन लेंथ पर गेंद डाली, फंस गए वहाँ पर एडन मार्करम। हाँ, रिव्यू नहीं लिया जाएगा, उनको भरोसा है कि मुझे जाना होगा, तो रिव्यू को ख़राब ना किया जाए। क्विंटन डिकॉक। जानते हैं वो रनों की आवश्यकता है, मौका दिया जाए इतनी बड़ी टीम को। बहुत बड़े योद्धा और भी मौजूद हैं। रियाल रिकल्टन आए हैं। रिकल्टन, यहाँ से रनों में तेजी लानी होगी और वही करने के लिए आए हैं रियान रिकल्टन। तेज आते ही काफ़ी तेज़ी से खेलने के लिए बल्ला घुमाया। रियान रिकल्टन जसप्रीत बुमराह को आगे बढ़कर चौके के लिए शॉट जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक, जी हाँ, मुंबई की तरफ से खेलते हैं, जानते हैं जसप्रीत बुमराह कहाँ गेंद डालेंगे। वो एक अनुभव भी है उनके पास इंटरनेशनल मैच का। और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह एक विकेट के साथ, और ये लीजिए क्लीन बोल्ड। क्विंटन डिकॉक को सीधा चलता किया यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने, यही चारों खाने चित किया यहाँ पर जसप्रीत बुमराह। हाँ, जो प्रेशर बना हुआ था 5 ओवर पूरा। आप देखिए, ये टीम का एक संगठन देखिए आप। 5 ओवर खराब की ओर करवाए, कोई रन नहीं दिया, टीम प्रेशर में आई और बाद में अपना योद्धा उतारा। कॉम्बिनेशन है ये टीम का। मिडल स्टंप को उड़ाती हुई गेंद गई, चारों खाने चित यहाँ पर डिकॉक। डिवाल्ड ब्रेविस को आना पड़ा। ये भी एक मंझे हुए अनुभवी खिलाड़ी हैं, प्रतिभा है इनमें, डिवाल्ड ब्रेविस में। लगातार एक ओवर में 2 झटके लगे साउथ अफ्रीका को यहाँ पर। डिवाल्ड ब्रेविस, टीम को संभालना होगा इन्हें। जी ये हाँ, लीजिए, आते ही छक्के के साथ शुरुआत की है अपने इनिंग्स की। और ये होती है कला, प्रेशर को एकदम रिलीज कर देना, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना, ये बताना कि 2 विकेटों का प्रेशर भले ही हो, वो ताकत है उनके पास। 6 ओवर की समाप्ति 48 पर 2 साउथ अफ्रीका बिना। युजवेंद्र चहल आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर। जी हाँ, स्पिनर्स को बुलाया गया है, पर चौका मिलेगा। रियान रिकल्टन घुमाकर शॉट मारा, सीधा उठाया पॉइंट के ऊपर से। हाँ, इसमें गति देखिए आप इस गेंद में। जी हाँ, गेंद बिल्कुल कम गति की आई थी, पर वो शॉट में इतनी ताकत थी, बल्ले से लगकर सीधा तेजी से गया, कन्वर्ट कर दिया उसे तेज गति में। यहाँ खूबसूरत गेंद डाली, बाल बाल बचे। युजवेंद्र चहल कुछ तो करना चाहते हैं, बाहर वो गेंद डाल रहे हैं, क्या वो स्टंप्स के लिए जाएंगे? पर यहाँ खूबसूरत
डिफेंस के साथ। रियान रिकल्टन भी जानते हैं कि सेट होना भी ज़रूरी है। जी हाँ, वो कवर ड्राइव के लिए जा रहे हैं पर वहाँ फील्डर मौजूद है। यहाँ आपको अपने बाजुओं का बल दिखाना ही होगा। यहाँ बॉल बचे। 7 ओवर की समाप्ति, 52 पर 2। ड्रिंक्स ब्रेक। ड्रिंक्स ब्रेक। दीपक चार आए हैं अपना अगला ओवर लेकर फिर से एक और बार। दीपक चार ने काफ़ी प्रेशर बनाया था पिछली बार और ये आते ही उस प्रेशर का फ़ायदा उठाया है, पर यहाँ अंपायर मना कर रहे हैं। क्या सब्र का फल मीठा होगा दीपक चार के लिए? जानते हैं वो रिव्यू ख़राब नहीं करना है। जी हाँ, चहल ने पिछली बार एक प्रेशर बनाया था, वो काफ़ी साफ दिखा, पर वाइड गेंद को बखूबी खेला, सीधा 6 रन के लिए डिवाल्ड ब्रेविस। प्रतिभावान खिलाड़ी, और परख गए थे कि बाहर गेंद आने वाली है तो बाहर ही पहुंच गए, वो सीधा बाहर से बाहर लेके जाओ, बिल्कुल बॉल के ऊपर चले गए और वहीं से सीधा छक्के के लिए पहुंचा दिया। अद्भुत रोमांचक ये मुकाबला, रोमांचक गेंद, रोमांचक खिलाड़ी। ये होती है एक कला खिलाड़ी की। फिर उठाया है सीधा, पर 4 रन मिलेंगे। 1 बाउंस चौका, शॉट में काफ़ी जान थी। आप वो अपनी बाजुओं की शक्ति के लिए जाने जाते हैं जो वो प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, और उनको वो करना भी होगा क्योंकि रनों की गति रुक सी गई थी। एक बार बीच में अक्षर पटेल ने आकर खाली एक वाइड का रन दिया था, वरना और मेडन जाता हुआ उनका भी। पर दीपक चाहर, इनको यहाँ विकेट की तलाश करनी होगी। खूबसूरत सीधा शॉट जाएगा पर फील्डर मौजूद, 1 रन चुरा लेंगे भागकर। तेजी से अपना 1 रन चुराया। रियान रिकल्टन को यहाँ पर थोड़ी जल्दी करनी होगी रनों के लिए। कट शॉट पर खिलाड़ी मौजूद। रियान निकल्टन इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति, 63 पर 2 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका। अक्षर पटेल आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर एक सफल ओवर के बाद। पर इनके लिए कोई अक्षर पटेल नहीं, कोई जसप्रीत बुमराह नहीं, ये लगे रहेंगे। चौके के साथ शुरुआत की है अक्षर पटेल की इस ओवर की। हाँ, एक बार जो लग रहा था कि रन रेट गिर रही है, उस रन रेट को संभाला और तेजी से रियान रिकल्टन आज पूरी तरह से जूझते हुए, पर डिवाल्ड ब्रेविस नहीं, वो लगातार चौकों छक्कों से प्रहार, फिर सिंगल्स लेकर टीम को स्ट्राइक रोटेट करते रहना, यही एक महान खिलाड़ी की कला होती है। पर यहाँ रियान रिकल्टन कोई गैप नहीं खोज पा रहे हैं। यहाँ काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं। आपको रिस्क तो लेना ही होगा, अब नहीं तो कभी नहीं। जी नहीं, ये तो आप खामखाई खोल, ये तो आप मजाक कर रहे हैं एम्पायर के साथ। रन आउट का वहाँ कोई चांस ही नहीं। डिवाल्ड ब्रेविस टॉप एज, 6 रन के लिए जाएगी गेंद, पर चौका मिलेगा। 1 बाउंस चौका मिला, यहाँ से लगा कि वो सीधा छक्के में गिरी है गेंद पर। 6 का 4 हो गया बाउंड्री से पहले। ये देखिए टॉप एज में लगी, पर वो बल्ला इतनी तेजी से घूमा था कि सीधा काफ़ी दूरी पकड़ी गेंद ने। जी हाँ, ये लीजिए, ये गेंद कितनी दूर, 6 रन जितनी दूर। ये लीजिए खूबसूरत 6 रन यहाँ पर। इन बर्फीली वादियों की ठंडी हवाओं, शीत लहर के बीच ये रोमांचक मुकाबला और रोमांचक छक्का आप देखिए रियान रिकल्टन का। दूसरा हार्दिक पांड्या आए हैं अगला ओवर लेकर। जी हाँ, जितनी गेंदें रियान रिकल्टन ने खेली हैं और यहाँ पर फंसाया है। जी नहीं, पर एम्पायर नाखुश। क्या यहाँ DRS लिया जाएगा? बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि रियान रिकल्टन आज जूझ रहे हैं, और जैसा ये मौका बना है शायद हो सकता है कि एक विकेट भारत को मिल जाए यहाँ से और वो पार्टनरशिप टूटे, क्योंकि रियान रिकल्टन रन भले ही ना बना रहे हों पर वो स्ट्राइक रोटेट कर कर दे रहे हैं। देखना होगा यहाँ पर थर्ड अंपायर के साथ चील की आंखें से जी हाँ पड़ेगा। बाबूजी आपको जाना पड़ेगा, करिए अपने झोला बस्तर बैग और चलिए पवेलियन की ओर, क्योंकि आपका समय यही होता है। वो हिमाचल के गृहवासी आपका स्वागत कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा में है अपने लाल और हरे रंग के सेब लेकर। ट्रिस्टन स्टब्स आए हैं
जी हाँ, दोनों युवा बल्लेबाज मौजूद हैं। यहाँ देखना होगा कि वो कितना आगे ले जाते हैं गेम को। 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं, दूसरा दूसरा रन रन लेने का खेल लिया, प्रयास, क्या वो फंसेंगे? नहीं, दूसरे रन के लिए गए पर अंपायर ने सफलतापूर्वक। मना किया। ट्रिस्टन स्टब 2 रन लिए, एक बढ़िया कट शॉट लगाया पर वहाँ फील्डर मौजूद है। आप फील्डिंग की प्रशंसा कीजिए आज। जी हाँ, फील्डिंग की प्रशंसा तो करनी ही होगी। बहुत सारे रन रोके हैं फील्डिंग ने आज। जो सुपर ओवर को तहस नहस किया। पावर प्ले को पावर प्ले में आज खासा कुछ कर पाई नहीं, पर चौका मिलेगा यहाँ पर डिवाल्ड ब्रेविस को। ये नहीं रुकने वाले। डिवाल्ड ब्रेविस इनको आप नहीं रोक सकते। ये गैप में इतना तेजी से शॉट को मारते हैं कि वो गेंद रुकने का नाम ही नहीं लेती। चुंबक की भांति खींच चली जाती है। हार्दिक पांड्या को उठा दिया है हवाओं में। ये गेंद कितनी दूर, काफी दूर। 6 रन मिलेंगे, पूरे आधा दर्जन रन और जोड़ दीजिए स्कोर बोर्ड में। डिवाल्ड ब्रेविस अपनी भूमिका अच्छे से निभाते हुए। हाँ, पूरी टीम का और मैच का रुख ही बदल दिया। रन रेट गिरती हुई रन रेट को चढ़ाया है। कितना चढ़ाया है? बहुत ऊंचा चढ़ाया है। अक्षर पटेल आए हैं। जी हाँ, अक्षर पटेल को यहाँ कुछ करना होगा, पर यहाँ ट्रिस्टन स्टब्स सिंगल लेकर स्ट्राइक दिए डिवाल्ड ब्रेविस को अपने अर्धशतक के काफ़ी दूर। ये क्या, काफ़ी दूर से ड्राइव लगाकर उन्होंने अपने आप को बचाया। 2 रन चुरा लिए इसी बीच। पर ये क्या, काफ़ी बाहर इतनी आज वाइड डाल रहे हैं अक्षर पटेल। कुछ तो करना चाहते हैं वो। वाइड ही हो गई लगता है। ये ट्रिस्टन स्टब्स जानते हैं वो कि इनके पास जो ताकत है। पानी पीजिए, बिल्कुल आपको प्यास लगी होगी हिमालय के बीच में भी। इन दोनों खिलाड़ियों के पास वो ताकत है छक्के चौकों में तब्दील करने की। अच्छा एक स्कोर की तरफ जाती हुई साउथ अफ्रीका। अब बढ़िया यहाँ से सिंगल चुराया जाएगा और सिंगल के साथ स्ट्राइक दिए डिवाल्ड ब्रेविस को, जो कि अपने अर्धशतक के काफ़ी नज़दीक हैं। 13 गेंदों में 42 रन लगा चुके हैं और यहाँ पर खूबसूरत हल्का सा फ्लिक करके 2 रन चुरा लेंगे यहाँ पर। दूसरा रन पूरा नहीं हो दूसरे पाया। के लिए नहीं भागे, रिस्क नहीं लेना चाहते वो यहाँ से। ट्रिस्टन स्टब शानदार फील्डिंग। 11 ओवर की समाप्ति, 97 पर 3 साउथ अफ्रीका। मोहम्मद शमी आए हैं अगला ओवर लेकर विकेट की तलाश में। जी हाँ, मोहम्मद शमी को बुलाया गया है और उसी के साथ ये तेज पारी आप देखिए आज डिवाल्ड ब्रेविस की। 15 गेंद 43 रन अर्धशतक के निकट। डिवाल्ड ब्रेविस अब संभल कर खेलते हुए जानते हैं कि अपने अर्धशतक को तब्दील करना पड़ेगा। इन रनों को अगर अर्धशतक में तब्दील नहीं किया तो पारी व्यर्थ चली जाएगी। ट्रिस्टन स्टब्स एक छोर से बने हुए, काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट है नहीं अभी उनका। वैसे उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है। यहाँ से उनको दरकरार है चौके छक्कों की। क्या यहाँ रन मिल पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। बहुत कसी हुई फील्डिंग यहाँ पर, बहुत ही कसी हुई फील्डिंग यहाँ पर। खूबसूरत ओवर यहाँ पर मोहम्मद शमी का 12 ओवर के बाद 98 पर 3 साउथ अफ्रीका। डिवाल्ड ब्रेविस चहर। जी हाँ, यहाँ पर एक खूबसूरत रन चुरा लिया। जी धीरे धीरे करके वो रनों को जोड़ रहे हैं। 99 पर पहुंच चुकी साउथ अफ्रीका की टीम। इस बॉल में काफ़ी दम ये था। आप देखिए, वनडे और टेस्ट क्रिकेट चल रहा है यहाँ पर। ट्रिस्टन स्टब्स की तरफ से 13 गेंदे ये उड़ा लीजिए। दिया है, काफ़ी दूर उड़ाया है पर वहाँ फील्डर मौजूद। एक ही रन मिल पाएगा। वो गति नहीं है बाजुओं में। क्या हुआ है आज ट्रिस्टन स्टब्स को? खूबसूरत शॉट पर फील्डर मौजूद।
एक एक रन जोड़ते जा रहे हैं, तिनका जोड़ता जा, अपना घर बनाता जा, यही काम करते जा रहे हैं। पर ट्रिस्टन स्टब्स को यहाँ से तेज़ी दिखानी होगी। जितनी गेंदें उन्होंने खेली हैं उसमें 46-47 रन बना चुके हैं। 2 रन के लिए दौड़े कि, और ये यहाँ पर क्या यहाँ ये रिस्क पहुँच लिया पाए है। या पहुँच जी पाए पहुँच यहाँ। गए। खूबसूरत गेंद, एलबीडब्ल्यू जाना होगा। काफी देर से संघर्ष कर रहे थे ट्रिस्टन स्टब्स। मौका देखा यहाँ पर चहल ने, स्टब्स को फंसाया काफी देर से। रिव्यू के लिए जाएंगे। डिवाल्ड ब्रेविस, सॉरी मैं कहना चाहूँगा, अच्छा खेल रहे थे अचानक से, और ये तो जाना पड़ेगा बिल्कुल सीधा इम्पैक्ट लाइन। विकेट में। बॉल तो नीचे गिरी ही नहीं है। रिव्यू लेना चाहिए आपको। ऐसे में आपका एक बड़ा खिलाड़ी खेल रहा है तो आपको अर्धशतक के निकट हैं आप, लेकिन डिवाल्ड ट्रिस्टन स्टब्स जाना पड़ेगा। संघर्ष कर रहे थे काफ़ी देर से। डेविड मिलर आए हैं। डिवाल्ड ब्रेविस अपने अर्धशतक के निकट, एक चौके की खोज है। चौके नहीं, छक्के के साथ लीजिए, चौके के साथ पूरा किया है अपना अर्धशतक। काफ़ी देर से संयम बनाए हुए थे और टीम को लेके गए हैं। काफ़ी डिवाल्ड ब्रेविस 19 गेंद 50 रन, एक तेज पारी टीम के लिए, संभल कर खेलते हुए। एक छोर पर मिलर इंतजार कर रहे हैं। और ये लीजिए, लीजिए, खूबसूरत शानदार, शॉट। अद्भुत छक्का। अब देखिए, इसको निहारिए। नो बॉल। नो बॉल भी है जसप्रीत बुमराह से। आज बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने एक सेट बल्लेबाज के सामने वो गेंद डाल दी, नो बॉल, पर उस पे आपको अब विकेट भी नहीं देखिए मिली। शानदार इस अद्भुत शॉट को छक्के की देखिए आप। आप करिए तारीफ, जी खोल के तारीफ कीजिए, क्योंकि स्वीप शॉट नियंत्रण और में थे नहीं। यहाँ नियंत्रण अब करना होगा उन्हें। फ्री हिट का मौका मिला है डिवाल्ड ब्रेविस को, और बिल्कुल किया फायदा। सीधा उठाकर 6 रन के लिए सीमा रेखा के पार पहुंचाया गेंद को। डिवाल्ड ब्रेविस। डिवाल्ड ब्रेविस आज अलग ही रूप में आए हैं। एक, मैं कहना चाहूँगा, एक रक्षक के रूप में आए साउथ अफ्रीका के लिए। एक छोर से विकेटें गिरती जा रही हैं और वो रक्षक आज खतरा बन चुका है भारत के लिए। 22 गेंद 62 रन, तूफानी पारी। अब देखिए, बढ़िया गेंद यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के द्वारा। लेकिन एक खराब ओवर, एक महंगा ओवर। 16 रन दे चुके हैं अब तक इस ओवर में। ये एक और, पर वहाँ फील्डर मौजूद है। खूबसूरत ओवर जाता हुआ अब तक साउथ अफ्रीका के लिए। मिलर द किलर 2 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। क्या 2 रन पूरे करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। 14 ओवर की समाप्ति 123 पर 4 ये साउथ अफ्रीका। हार्दिक पांड्या आए हैं। एक मैं तो काफी रचनात्मक शॉट, पर वहाँ फील्डर मौजूद नहीं था। जी हाँ, बहुत पीछे था। एक बड़ा खिलाड़ी आपसे चूक गया। फील्डर मौजूद होता तो अब आप देखिए, स्लिप काफी पीछे थी और यहाँ फिर से फंसाया, पर कोई जो इन्होंने आते ही किया था वही यहाँ किया जा रहा है। फिर से प्रयास कर रहे हैं फंसाने का। पर डिवाल्ड ब्रेविस काफ़ी सेट हो चुके हैं। अब उन्हें बॉल साफ आती हुई नज़र आ रही। कहाँ बॉल पड़ रही है? जी हाँ, ये डेविड मिलर ये है। बर्फीला तूफान नहीं धुंधला कर पाएगा उनकी आंखों को। वो अब आंखें बंद करके फिर से स्लिप काफ़ी पीछे रखी है। आपको आगे बुलाना पड़ेगा स्लिप को। शानदार शॉट, वहाँ पर फील्डर मौजूद है। क्या 2 रन मिल पाएंगे? जी हाँ, 2 रन के लिए दौड़े हैं। क्या अंपायर? जी नहीं। 15 ओवर की समाप्ति 127 पर 4 साउथ अफ्रीका। दुबे 15 ओवरों के बाद याद आई है शिवम दुबे की। खूबसूरत शॉट, डेविड मिलर।
आउट में तो वही फील्ड काम आता है। ये आ गया। जी हाँ, फील्ड के लिए, फील्ड में परिवर्तन किया गया है यहाँ पर डेविड मिलर के लिए। खूबसूरत शॉट पर डिफेंस करते हुए अपने आप को बचाया। बॉलिंग काफ़ी खतरनाक यहाँ पर शिवम दुबे के द्वारा, बाहर की तरफ डाली वो गेंद, सीधा बल्ले का मुंह खोला और 4 रन के लिए ये बल्ला बोला है। डेविड मिलर का बल्ला आज बोलेगा। हाँ, कैप मिला, कैप का भरपूर उपयोग किया। बाहर जाती हुई गेंद को बाहर ही लपेट दिया। ये है ये क्लासिकल डेविड प्लेयर मिलर की हैं, क्लास। अद्भुत प्लेयर हैं, खिलाड़ी ये हैं। लीजिए, एक और गैप में दे मारा पर वहाँ फील्डर पहुंच नहीं पाए, सीधा चौका मिलेगा। जब इनका बल्ला बोलता है तो हल्ला होता है और कोई नहीं चलता, डेविड सिर्फ मिलर। इनका बल्ला चलता है। डेविड मिलर, मिलर द किलर। ये लीजिए, गेंद उड़ा हवा दिया, में। आकाश गंगा में पहुंचा दिया इस गेंद को। दर्शकों की भीड़ के बीच वो गेंद गुम हो गई है। शिवम दुबे को बुलाया गया था विकेट के लिए, पर यहाँ उनको ताबड़तोड़ रन पॉइंट के ऊपर से उठाकर 6 रन के लिए डेविड मिलर आज अलग ही रूप में नजर आते हुए यहाँ सिंगल लेकर ओवर की समाप्ति 16 के बाद 142 पर 4 साउथ अफ्रीका। मोहम्मद शमी आए हैं। शमी को बुलाया है। देखिए, आज हर बड़े खिलाड़ी को पीटा है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने। विकेट मात्र और मात्र मिली थी यहाँ पर। एक बार वो जसप्रीत बुमराह को 2 विकेट मिली थी 1 ओवर में ही, पर उसके बाद धीरे धीरे 2 विकेटें गिरी। पर यहाँ पर तारीफ़ कीजिए डिवाल्ड ब्रेविस की, उन्होंने पूरी टीम को संभाला। जी हाँ, अकेले ही पूरी टीम को संभाल गए। और यहाँ पर उनका साथ निभा रहे हैं डेविड मिलर। 10 गेंदों में 19 रन बना चुके हैं। और वो पिछले ओवर में मोहम्मद शमी, शिवम दुबे के ओवर में तो उन्होंने आतंक सा मचाया एक बार। और यहाँ फंसाया यहाँ पर डेविड मिलर को। जी हाँ, बहुत तेज वो आवाज़ आई बल्ले से। क्या यहाँ पर हाँ, अब देखना पड़ेगा, दोनों के बीच बातचीत हो रही नहीं है। नहीं लेंगे रिव्यू, जानते हैं वो सामने मोहम्मद शमी हैं, अनुभवी खिलाड़ी, अगर बुलाया है तो। और सामने शमी तो हैं ही, पर उनके साथ बल्ला में आवाज़ जो आई थी काफ़ी तेज़ आई थी, काफ़ी दूर से सुनाई दे गई थी। मार्को येंसन आने पड़ा उनको। डेविड मिलर अपना काम करके चलते हुए, यहाँ अब इनको अपना काम करना होगा। खूबसूरत ड्राइव पर फील्डर मौजूद। आज जो पूरी टीम को अकेले संभाला डिवाल्ड ब्रेविस ने, शानदार ये लीजिए, शानदार विकेट। स्लिप में गए मोहम्मद शमी। 1 ओवर में बैक टू बैक विकेट्स। यहाँ पर साउथ अफ्रीका को ढहा दिया मोहम्मद शमी ने। एक दफ़ा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका भारी पड़ेगी। हाँ, यही कारण है कि इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को बचा कर रखा हुआ था इसके ओवर्स कप्तान सैयद ने, जानते हैं वो। और पीछे सैमसन के हाथों थमाकर विकेट चलते बने केशव महाराज। दीपक चाहर आए अपना अगला। दीपक चाहर आज महंगे खासा भी कुछ किया है आज नहीं। महंगे भी साबित हुए हैं। ये लीजिए, 1 रन चुरा लिया यहाँ पर डिवाल्ड ब्रेविस। बड़ा स्कोर जो बन सकता था उसे रोका है। और एक और खूबसूरत गेंद डाली यहाँ पर फंसाया है। दीपक चाहर ने केशव अंपायर महाराज भी को। हैरान, समझ नहीं पा रहे। साउथ अफ्रीका के कोई भी खिलाड़ी आकर टिक ही नहीं पा रहा है। काफ़ी देर तक कोई पार्टनरशिप हो नहीं रही है। चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। आउट है, आउट है, ये आउट है। जी हाँ, जाना पड़ेगा। ये यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण दिल की साउथ धड़कनें अफ्रीका। अफ्रीका के फैंस के बीच वो धड़कनें बढ़ चुकी हैं। जो साउथ तूफान अफ्रीका के खिलाड़ियों को संभल कर खेलना आता ही नहीं है। जो तूफान उठा था अफ्रीका से और आया था उत्तर की ओर, उसे थाम दिया है।
दक्षिण से उठा हुआ तूफान उत्तर में आके सी थमा। बोस्क, देखिए एक दफ़ा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका 180 रनों तक जाएगी, पर वहाँ 145 रनों पर 7 विकेटों का पतन हो चुका है। यहाँ से डिवाल्ड ब्रेविस को हाँ, कुछ मोहम्मद शमी ने आकर गेम का रुख ही पलट दिया है। पलट दिया है। यहाँ से डिवाल्ड ब्रेविस को काफ़ी अच्छे शॉट लगाने पड़ेंगे, जल्दी से रन बनाने पड़ेंगे ताकि एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया जाए, एक डिफेंडेबल स्कोर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि सामने कोई कमज़ोर टीम नहीं है। यहाँ पर भारत की टीम है, उनके लिए हर लक्ष्य छोटा ही है हाँ, और छोटा ये मैदान भी है। और उनके लिए हर टारगेट अचीवेबल है। वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आपके खिलाड़ी। यहाँ खतरनाक गेंद, 18 ओवर के बाद 147 पर 7 साउथ अफ्रीका। शिवम दुबे फिर से एक और ओवर लेके आते हुए। जी हाँ, विकेटों का जो प्रेशर है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है डिवाल्ड ब्रेविस के ऊपर। संभल कर खेलना लग गया। अब यहाँ रनआउट की चेतावनी। क्या वो डरा रहे हैं शिवम दुबे? भयभीत करने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाज को। डिवाल्ड ब्रेविस सिंगल डबल लेकर आगे पहुँचते हुए, क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर पर अब भरोसा कर ही नहीं पा रहे। हाँ, क्योंकि बल्लेबाजी का जो क्रम है वो ढह चुका है। सामने सी बॉक्स एक अनुभवी प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं, लेकिन वो गेंदबाज हैं। जी हाँ, गेंदबाजी शिवम दुबे ने फंसा दिया, यहाँ पर फंसाया है, बिल्कुल फंसाया है। अंपायर भी समझ नहीं पाए। एज लगा सीधा कीपर के हाथों में गेंद। बड़ी क्या स्क्रीन पर यहाँ एक देखना विकेट चाहेंगे। मिलेगी? एक महत्वपूर्ण योद्धा की विकेट। क्या यहाँ विकेट मिलेगी? हाँ, जी हाँ, जाना पड़ेगा। आजाद डीआरएस सफल हो रहा है। यहाँ पर भारत का कप्तान एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, वो छोड़ देते हैं उस निर्णय को जिस पर उन्हें पूर्णतः विश्वास होता नहीं। 8वीं विकेट का ये पतन यहाँ पर। पिछले ओवर में जो धुआंधार रन बनवाए थे शिवम दुबे ने। डिवाल्ड ब्रेविस को यहाँ जाना पड़ेगा। एक शानदार पारी, आप प्रशंसा कीजिए, खड़े होकर तालियां बजाइए इस खिलाड़ी के लिए। अकेले ही पूरी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया है, 151 का स्कोर। ये गेंद हवा में, लुंगी नगिनी ने उठा के दे मारा 4 रन के लिए। शो अभी खत्म हुआ नहीं है, देखिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये बताते हुए लुंगी नगेड़ी कि आप अगर फुल टॉस डालेंगे तो बल्ला हम भी घुमाएंगे। यहाँ से तो गेंद के साथ साथ बल्ला घुमाना जानते ये हैं। लीजिए, गैप में डाला गेंद को, 4 रन बटोर लिए वहाँ से। और अब तो जो भी रन मिल रहे हैं 19 ओवर के बाद 159 पर 8 साउथ अफ्रीका। अब जो भी रन मिल रहे हैं साउथ अफ्रीका को, वो तो चेरी ऑन द टॉप हैं, क्योंकि एक सम्मानजनक स्कोर उन्होंने अचीव कर लिया है। आखिरी ये ओवर उनको यहाँ से क्या इस अंतिम गेंद पर कोई बड़ा विकेट, एक बड़ी विकेट नहीं, एक विकेट या फिर एक कुछ बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे? जी हाँ, नहीं, यहाँ पर सीधा एलबीडब्ल्यू। युजवेंद्र चहल ने फिर वही गेंद डाली जिसके चलते उन्होंने ट्रिस्टन स्टब को आउट किया था। जी हाँ, बिल्कुल भरोसा है। हाँ, रिव्यू तो लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि जी हाँ, वो जो समझते थे, वो जानते थे कि ये रिव्यू व्यर्थ ही जाएगा, क्यों ना इस रिव्यू का उपयोग भारत की बल्लेबाजी के समय पर किया जाए। नहीं, आपको बैटिंग रिव्यू अलग से मिलते हैं, तो आपको लेना चाहिए रिव्यू। मिलना चाहिए, पर वो चाहते नहीं कि, वो चाहते हैं कि हमारे 10वें 11वें बल्लेबाज की भी बैटिंग आए। बैटिंग सबको मिलेगी यहाँ कोई। और कगिसो रबाड़ा, अगर आप इस ओवर में एक और विकेट लेते हैं तो आप इस टीम को ऑल आउट कर देंगे, आप ढहा देंगे इसका कंप्लीट, संपूर्ण तरह से आप किला भी ढहा देंगे। सीबोस्क वहाँ पर अपना खेल खेल चुके हैं चहल आज महत्वपूर्ण विकेट लेकर। तो
आते ही तो यहाँ दिखाया था। गैप में डाला गेंद को, सीबोस्क ने 4 रन बटोर लिए। मिस फील्डिंग हुई। इस 4 के रन के चलते भारत साउथ अफ्रीका 160 का आंकड़ा पार कर दिया था, जो 165 तक पहुंच गई है। टॉप एज ऊंची गई गेंद पर काफी दूर फील्डर से 4 रन मिलेंगे। भाग्य का साथ मिला यहाँ पर ये सीबोस्क को। आपने 20 ओवर 20 रन एक बड़ा स्कोर ये होता है। 4 रन 20 रन के बराबर हैं। जी हाँ, आपने नहीं, गेंद में कोई कमी थी नहीं, टॉप पेज लगा था, फील्डर से काफ़ी दूर गई, वो गति थी थोड़ी सी बल्ला घुमाने में। इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति, 4 रन एक्स्ट्रा देकर 169 पर 9 साउथ अफ्रीका। और यहाँ आ गए हैं दोनों सलामी बल्लेबाज भारत की ओर से, संजू सैमसन और उनका साथ निभाएंगे ऋतुराज गायकवाड़। सैमसन ने संभाली यहाँ पर स्ट्राइक। लुंगी नगेड़ी को आते ही घुमा के दे मारा 4 रन के लिए। शुरुआत की है 4 रन से यहाँ पर सैमसन ने, खूबसूरत शुरुआत हुई यहाँ पर। और मेरा मानना है कि ये शुरुआत ऐसे ही चलती रहे और अंत तक में तब्दील हो। खूबसूरत फील्डिंग वहाँ पर, काफ़ी शानदार फील्डिंग। नो बॉल मिलेगी, पर सैमसन को नो बॉल डालना मतलब शेर के आगे बकरी को डालना है। उड़ा दिया हवाई शॉट 6 रन के लिए। नो बॉल का पूरा फायदा उठाया, दर्शकों के बीच गुम हो गई ये गेंद। सुंदर वादियों से वंचित नहीं रहने देंगे आपको। ये देखिए आप आज भारत के खिलाड़ी मन बना कर आए हैं कि आपको हिमालय के दर्शन करवाते रहेंगे बार बार। वो सुंदर चमकीले हिमालय जैसे चांदी के पहाड़ों। और उड़ा दिया यहाँ पर, बोल्ड, क्लीन बोल्ड, गुल्लियों को बिखेर दिया यहाँ पर। लुंगी नगेड़ी की वो तेज तरार गेंद पड़ नहीं पाए, सीधा पड़कर अंदर आई। देखिए काफ़ी स्विंग हुई और पढ़ ही नहीं पाए, ऑफ स्टंप को उड़ाती हुई गेंद गई। रचनात्मक विकेट आप देखिए, टारगेटेड शॉट। यहाँ पर लग नहीं रहा था कि सैमसन कुछ तकलीफ में है, पर चलते एक बड़ा विकेट, एक और छक्का लगाने का प्रयास था उनका। पर प्रतिभाशाली हैं लुंगी नगेड़ी भी, जानते हैं। सरपंच साहब आए हैं। सरपंच साहब को एक काफ़ी तेज़ गेंद डाली। लुंगी नगेड़ी की गेंद समझ नहीं पा रहे यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी, पर ये पड़ गए। चौके के लिए जाएगी वो गेंद, कोई कमी नहीं। सरपंच को सब पढ़ाई आती है और सब पढ़ना जानते हैं। सरपंच जानते हैं कि कहाँ पंच को भेजना है और कहाँ वार्ड मेंबर को। और ये लीजिए एक और चौका, पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए। 1 ओवर की समाप्ति, 19 पर 1 भारत। ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक पर मौजूद, कैसे मारा जाए हैं। आते ही ऋतुराज गायकवाड़ ने बल्ला खोला 4 रन के लिए, स्वीप शॉट लगाकर पॉइंट के ऊपर से चौका बटोर लिया है। हाँ, बाउंड्रीज अधिक दूर है नहीं, आपको जल्द से ग्राउंड पर पावर प्ले का अद्भुत आपको उपयोग करना होगा। किया है खिलाड़ियों ने आते ही चौके छक्के से शुरुआत की है और उसे जारी रखा, उस प्रदर्शन को अब तक जारी है। आगे किसकी बारी है देखना पड़ेगा। ये देखिए आप, वो चोटियाँ, पर्वत श्रृंखला की, हिमालय पर्वत। जी हाँ, वो पहाड़ों की रेंज है, वो काफ़ी बड़ी है। और ये लीजिए यहाँ पर क्लीन बोल्ड, एक और बड़ी विकेट। स्पिन हुई, गुगली पड़ी, वो गेंद घूमी है, काफ़ी घूमी है। केशव महाराज ऋतुराज गायकवाड़ छोड़ना चाहते थे, पीछे से निकलकर वो गेंद सीधी मिडल स्टंप को उड़ाती हुई चली गई। भारत के ओपनर्स निराश है, दोनों ओपनर्स चले गए। अब दबदबा पड़ गया है कि राहुल और श्रेयस अय्यर के ऊपर दबाव है। अब अनुभव आ चुका है नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी। ये लीजिए, के राहुल ने आते उड़ाया, मिसफील्ड हुई वहां पर, काफी ऊंची गेंद गई थी। बाल बच गए क्योंकि हवा में थी, काफी गेंद ऊंची गई थी। अभी आप आए हैं, सेट होइए, कोई रिस्क लीजिए मत। साउथ अफ्रीका कोई कच्ची टीम है नहीं। के राहुल बचे बाल, वो
खामखा का रिस्क उठा रहे हैं। करना क्या चाहते हैं आज? ये करना चाहते हैं आगे बढ़कर सीधा शॉट लगाया पर फील्डर मौजूद। 2 ओवर की समाप्ति 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर भारत। बढ़ाए हैं। जी हाँ, कगिसा रबाडा को बुलाया है, गति को तवज्जो दी है कप्तान ने। ये लीजिए, गति इनके पास भी गति है। का पूरा फायदा उठाया केएल राहुल ने। 4 रन बटोर लिए पॉइंट के ऊपर से चौका लगाकर। केएल राहुल, ये लीजिए रचनात्मक शॉट 4 रन के लिए, 1 बाउंस चौका सीधा गया लॉन्ग की तरफ। खिलाड़ी तैयार थे नहीं, पर बल्ले से कनेक्शन अच्छा हुआ और सीधा चौका। यही होता है जब आपके साथ भाग्य हो। जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। शॉट लगाएंगे वहीं चौका पाएंगे, और यही समय की सबसे बड़ी खासियत होती है, मंत्रणा करते हुए। मंत्रणा करते हुए। जी हाँ, जब समय खिलाड़ी के साथ होता है तो वहाँ बॉल पड़ती है जहाँ वो शॉट मारना चाहता है। केएल राहुल जाने दिया, डिफेंस किया। जी हाँ, मज़ा ले रहे हैं, अभी लुत्फ़ उठा रहे हैं खेल का, क्योंकि रन रेट में काफ़ी आगे। और ये खूबसूरत शॉट, क्लासिक शॉट केएल राहुल के द्वारा, सीधा उठाया पॉइंट के ऊपर से। हाँ, सीधा बल्ला। आप देखिए, बल्ले को सीधा किया, अपना बाजों का दमखम दिखाया और 4 रन की प्राप्ति की। काफ़ी ऊंचा उड़ाया हवा में, खाली बल्ले से उसको उठाया था। 3 ओवर की समाप्ति 48 पर 2 विकेट के नुकसान पर भारत। सरपंच साहब, कप्तान साहब स्ट्राइक पर हैं। काफ़ी देर के बाद स्ट्राइक मिली उन्हें, और आते उठा दिया। हवा में गेंद थी पर 4 रन मिलेंगे। बाजुओं की ताकत दर्शा रही है खिलाड़ी का ओहदा। पावर प्ले का संपूर्ण भरपूर उपयोग किया जा रहा है। अपने सरपंच पद के ओहदे को पूरी तरह से जाहिर करते हुए, यहाँ पर जताते हुए, चौके पे चौका यहाँ पर सरपंच साहब वो जता रहे हैं कि उन्हें कप्तान क्यों बनाया गया है, कि रनों की गति को रुकने देंगे नहीं, भले ही 2 विकेट पड़ी हो। फिर एक बार उठाया है 4 रन के लिए, छक्का लग नहीं पा रहा है। क्या है कारण पता नहीं, क्योंकि गेंद में शायद गति नहीं है। ट्रिस्टन स्टब्स हल्का सा फ्लिक किया, पर क्या 4 रन मिलेंगे? जी नहीं, खिलाड़ी मौजूद। सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की केएल राहुल की तरफ। पानी मंगाया यहाँ पर। यहाँ हिमालय में से बहने वाली वो पवित्र नदियों का शीतल जल। केएल राहुल ने फिर उठा दिया है 4 रन के लिए। आप पूरा रिस्क देखिए, ले रहे हैं यहाँ पर। रिस्क आप ये प्रतिभा कीजिए, जानते हैं और मैं रिस्क ले सकता हूँ। क्योंकि उनके साहस नीचे है। आने वाले खिलाड़ी बचे हुए हैं, अभी काफ़ी खिलाड़ी हैं उनके पास। उड़ा दिया सीधा 6 रन के लिए, फ्लैट छक्का पॉइंट के ऊपर से 6 रन के लिए। केएल राहुल आज अलग ही लय में आए हैं, एक ताबड़तोड़ विध्वंसक है। आपने उस समय इनको जीवन दान दे दिया था, आपने पता नहीं मिसफील्ड क्या किया अंदर था से- आपने, वो मिसफील्ड आज क्या अंदर से तीखा जलजीरा पी कर आए हैं इस ठंडी वादियों में। 4 ओवर की समाप्ति 71 पर 2 भारत। लुंगी नवेडो को बुलाया है श्रेयस अय्यर कप्तान। यहाँ से सिंगल मिलेगा। यहाँ आसानी से। अब देखिए, तेज पारी खेल रहे हैं यहाँ पर केएल राहुल। ओ हो, खूबसूरत गेंद पढ़ नहीं पाए, विचलित हुआ यहाँ पर मन। गेंद यहाँ नहीं पड़ पाए थे ऋतुराज गायकवाड़, और विकेट तो बैठे थे। विचलित हुआ था मन पिछली गेंद पर, और इस गेंद पर विचलित किया गेंद को। ये है क्लास केएल राहुल ये की। अनुभव, ये अनुभव है। आप ये देखिए, होता बड़े खिलाड़ी का प्रभाव। ये एनगीडी यहाँ भी प्रयास कर रहे थे कि कि प्रेशर हाँ, आए। उन्हें कोई विचलित कर सकता है पर पथ भ्रष्ट नहीं कर सकता। ये है बड़ा अनुभव केएल राहुल।
बिल्कुल नहीं कर सकता। एक बड़े और खिलाड़ियों के साथ खेले हैं, शानदार 4 रन। बड़ा शॉट लगाना जानते हैं, कब एक्सलेटर दबाना है कब नहीं, ये है इस खिलाड़ी के पास अनुभव। और जो ट्रक का ड्राइवर होता है वो छोटे ड्राइवरों से बात करता नहीं। हाँ बाइक वाले क्या जाने। पवेलियन में निराशा मौजूद, क्योंकि जिस तरह से रन लग रहे हैं, लग रहा है कि भारत 10 ओवर से पहले ये टारगेट अचीव कर लेगी। पर वहाँ ओ खिलाड़ी शानदार मौजूद। फील्डिंग। खूबसूरत फील्डिंग साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी द्वारा यहाँ पर। केएल राहुल को आज संभल कर खेलना होगा। जी पर नहीं, इसी के साथ एक और चौका, संभलना आज उनके लिए है नहीं। आज भाग्य उनके पाले में जैसे डाल दिया हो भगवान ने। भाग्य आप नहीं, जाइए। आप इसे आप प्रतिभा कीजिए। यही प्रतिभा दिखाई थी डिवाल्ड ब्रेविस ने अपनी टीम आज के लिए। समय का पहिया घूम रहा है राहुल के बल्ले की तरह, क्योंकि जहां वो बॉल डाल रहे हैं वही पड़ रही। 5 ओवर की समाप्ति, 84 पर 2 भारत। श्रेयस अय्यर पूरा साथ निभाते हुए 8 गेंदों में 22 रन। ये गैप में ढूंढा है, 4 रन मिलेगा यहाँ पर श्रेयस अय्यर। खूबसूरत गैप ढूंढा। ऑफ स्टंप नो बॉल मिलेगी इसके साथ। ये तो आप आपने तो तोहफा दे रहे हैं यहाँ पर। एक खिलाड़ी जो आपको अभी पीट रहा है, आप उसको तोहफा दे रहे हैं। रनों की बरसात सी हो गई यहाँ पर। ये लीजिए, फुलटॉस गेंद नो बॉल हो और उसका फायदा ना उठाए तो श्रेयस अय्यर नाम नहीं है खिलाड़ी का। हाँ सीधा छक्का लगाया। गति और ऊंचाई, 4 रन के ये लिए। लीजिए, प्रकृति का आह्वान था। भारत का पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जाना था इस सीरीज का। जी हाँ, केशव महाराज 1 विकेट ले चुके हैं, पर नो बॉल के साथ 2 चौके भी दे चुके हैं इस मैच में। और अब छक्का अब भी दिया लीजिए, है। श्रेयस अय्यर के पाले में गेंद गिरी और वो सीधा आउट ऑफ द स्टेडियम। जी हाँ, पालों से ही बाहर हो गई है। इस खेल के पाले से बाहर कर दिया उस गेंद को। कि नहीं हिमालय की बुलाइए। चोटियों को दिखाने की जो आपकी लालसा थी उसको पूरा किया है कि आप आराम से देखिए, आप ऊंचाई देखिए, ये देखिए, उस चोटी पर बैठे हुए उस पक्षी को देखिए। वो बल देखिए बाजुओं का, वो ताकत देखिए। क्योंकि आप देख पा रहे थे, पर वहाँ हिमालय की बर्फ में बैठा हुआ जो हिम तेंदुआ था उसे भी देखने की इच्छा थी। दिखाया है उसे भी। ओहो, यहाँ में बीट हुए यहाँ पर। कि हमें भी दिखाइए ये गेंद होती कैसी है, गोल गोल। तो श्रेयस अय्यर और यहाँ पर फंसाया। फंस गए। आगे बढ़कर खेलने की कोशिश थी, पर वहाँ पर केशव महाराज ने एक धीमी गति की गेंद डाली जिस पर फंस गए। जाना पड़ेगा यहाँ पर, बिल्कुल जाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि परंतु इन्होंने अपना खेल पूरा किया है। ये क्या नॉट आउट, नॉट आउट। वो बारीक क्या सा- गलत बटन तो नहीं दब गया थर्ड अंपायर से? जी नहीं, गलती नहीं हो सकती वहाँ। मशीन गलती नहीं कर सकती, इंसान कर भी सकता है। ड्रिंक्स ब्रेक आ गए हैं। भारत 100 रन पूरे कर चुका है। हाँ, हिम तेंदुए को हुई प्रसन्नता कप्तान साहब की विकेट। कगिसो रबाडा श्रेयस अय्यर को डालेंगे गेंद। उतना ही तेज घुमाया जितनी तेज गेंद आई थी, पर वहाँ फील्डर मौजूद है। अब एक महत्वपूर्ण विकेट की तलाश में है अफ्रीका। जी हाँ, वो पार्टनरशिप जो हुई है दोनों खिलाड़ियों के बीच में काफी, और ये ऊपर की गेंद को ऊपर ही लपेट दिया, पर फील्डर मौजूद वहां पर। और एक महत्वपूर्ण विकेट सीमा केएल राहुल रेखा पर की। फंस गए केएल राहुल। शॉट में उतनी गति थी नहीं। जाना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है भारत के लिए यहाँ पर कि एक अच्छा खिलाड़ी जो अब तक खेल रहा था, सेट था, अर्धशतक के नजदीक था, वहीं से उनको जाना पड़ेगा। लेकिन ये कैच पकड़ी केशव महाराज ने परंतु ये कगिसो रबाडा द्वारा। वो परंतु ये सौभाग्यशाली विकेट अफ्रीका के लिए। दुबे आए हैं, दुबे लंबे आए शॉट्स हैं। लगाने वाले खिलाड़ी इन बर्फीली हवाओं के बीच। मित्रों आप दीजिए। ओह, तेजी से बल्ला घुमाया, पर कगिसो रबाडा की वो गेंद पर पड़ ही नहीं पाए। अनुभवी खिलाड़ी हैं लुंगी अनगिड़ी, कगिसो रबाडा। और ये लीजिए, ये लीजिए, 6 रन के लिए मजबूत बाजवे। कट शॉट सीधा 6 रन के लिए। क्योंकि मजबूत बाजवे हैं ये, आप जानते हैं, वो जाने जाते हैं इस चीज़ के लिए। लंबी कदकाठी है, उसका पूरा फायदा। उनका कट शॉट में शॉट 4 की के- जगह 6 ही आता है। शॉर्ट गेंद डाली थी, पर उसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खिलाड़ी एक लंबे कद का खिलाड़ी है।
कगिसो रबाडा काफ़ी सुंदर गेंद, यहाँ पर निराश हुए एक दूसरे से, मुंह देखते रह गए शिवम दुबे खाली। क्या हुआ इस गेंद पर इस गेंद पर उठा दिया है, फील्डर कुछ कर पाएगा नहीं, खाली दर्शक बना रह जाएगा, क्योंकि चौके के लिए गेंद गई है गोली की रफ्तार से। आप गति देखिए, ऐसा लगता है कि एक तरफ चुंबक चिपका दी हो और दूसरी तरफ लोहा फेंक दिया गया हो, क्योंकि बाउंड्री इतनी जल्दी खींच रही गेंद को। कप्तान साहब स्ट्राइक पर बॉस आए हैं। कप्तान यहाँ अलग ही अंदाज में चौके के साथ शुरुआत किया इस ओवर का। जी हाँ, और विश्वास है उनको अपने नॉन स्ट्राइकर, और उठाकर खेल रहे हैं, कोई दबाव है ही नहीं आज, जैसे टारगेट को टारगेट समझ ही नहीं क्योंकि रहे। डिवाल्ड ब्रेविस को दबाव हो था, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर पर लगातार विकेट्स मिल रही थी और उनके लिए केएल राहुल वो काम करके जा चुके हैं। हाँ, श्रेयस अय्यर भी अपने अर्धशतक के काफ़ी नज़दीक, और ये लीजिए स्वीप शॉट लगाकर, स्कूप शॉट लगाकर छक्के के साथ अपने अर्धशतक के और नज़दीक पहुंच गए हैं। रचनात्मक ये शॉट, 360 शॉट, देखिए स्कूप शॉट बिल्कुल नीचे आए गेंद के और सीधा बल्ले को घुमाकर 6 रन। यहाँ पीछे बैठे खिलाड़ी कह रहे थे कि गेंद कैसी होती है, तो देख लो भाइयों, गेंद ऐसी होती है। ये लीजिए इस शॉट के साथ शायद नहीं। उनकी अर्धशतक पूरा हो, पर सामने फील्डर मौजूद था। एक रन लेकर महज 1 रन दूर अपने अर्धशतक से शिवम दुबे को स्ट्राइक दी है। यहाँ पर शिवम दुबे वो छक्के चौके लगाते रहेंगे, उनकी बाजुओं की ताकत से जग परिचित है। इस संसार में भला कौन ऐसा बॉलर नहीं होगा जो नहीं जानता होगा शिवम दुबे के बल। यहाँ तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं वो, और दीजिए बनाए हैं एक और 4 रन के लिए। अरे भाई, आप क्या इस ओवर में ही भारत को जिता देंगे? रुकिए, 1 रन लेने दीजिए श्रेयस अय्यर को। आज भारत के बल्लेबाज स्ट्राइक अपने पास रखेंगे शिवम दुबे 8 ओवर के बाद। क्या जल्दी कगिसो रबाडा, शिवम दुबे अलग ही फॉर्म में हैं। ये लीजिए उठा दिया है 4 रन के लिए। वो चाहते हैं कि मेरा ही अर्धशतक हो जाए श्रेयस अय्यर से पहले। जी नहीं, अर्धशतक नहीं, टीम को जिताने के लिए दोनों योद्धा लड़ रहे। ये लीजिए, बॉल को समझा, बॉल को पढ़ा, फंस सकते हैं। स्ट्राइक दे दी यहाँ पर कप्तान साहब को कि आप अपना अर्धशतक पूरा कीजिए, फिर हम अपने बारे में सोचते हैं। ये इसी लीजिए, शॉट के साथ यहाँ पर शानदार फील्डिंग खूबसूरत है, परंतु पर एक तेज इस रन के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया श्रेयस अय्यर ने। देखिए 20 गेंद और 50 यहाँ रन। पर केएल राहुल की तरफ बल्ला करते हुए उन्होंने दिखाया कि आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हिम तेंदुए में भी खुशी की लहर। और ये लीजिए, ये इसी लीजिए सनसनाता हुआ छक्का। कप्तान के अर्धशतक की खुशी, उसका साथी, उनका साथी। खुशी जाहिर की है इस फ्लैट शॉट के ऊपर, पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाया यहाँ पर शिवम दुबे ने। कप्तान का अर्धशतक मतलब मेरा अर्धशतक, यही तो है। इसे आप टीम की खेल भावना बॉन्डिंग कहते कीजिए। हैं, यही टीम स्पिरिट होती है, यही स्पोर्ट्समैनशिप होती है। और ये लीजिए, उसी खुशी ये में लीजिए कट शॉट लगाया, इस तूफान को वहाँ आप पर कहाँ थामेंगे। ये शिवम दुबे नाम है इसका। पुल शॉट लगाकर दूसरा छक्का लगाया यहाँ पर। ये छक्कों के अलावा बात ही नहीं करते, चौका मारने जाएंगे तो भी छक्का लग ही जाएगा। शॉट गेंद डाली थी, पुल शॉट लगाकर रोमांच से भरा सीधा। हुआ ये मुकाबला अगर आपको पसंद आ रहे हैं, काफी देर से देखा नहीं था इनको इनको। आप साझा कीजिए अपने साथियों के साथ, शेयर कीजिए इन हिमालय की खूबसूरत वादियों और पर्वत चोटियों के साथ। हाँ, और शिवम दुबे की बल्लेबाजी तो कौन पसंद नहीं करता। और ये लीजिए एक और चौका। ये खुद के अर्धशतक के निकट जा चुके हैं अब शिवम दुबे।
देखिए 15 रन बचे हैं। श्रेयस अय्यर यहाँ दौड़ पड़े हैं। क्या यहाँ एक सिंगल मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। उन्होंने स्ट्राइक दी है शिवम दुबे को कि आप जाइए, अपना अर्ध तक पूरा ये कीजिए। लीजिए। तेजी से बल्ला घुमाया पर वहाँ स्ट्राइक मिल गई वापस से श्रेयस अय्यर को। फील्डर मौजूद था। उतने रनों की दरकार भी नहीं है यहाँ पर श्रेयस शिवम दुबे को, इसीलिए श्रेयस अय्यर लगातार बार बार स्ट्राइक जल्दी जल्दी रोटेट कर रहे हैं। जी और हाँ। ये चौका मिसफील्ड हुई, फील्डर पहुंच नहीं पाए। काफ़ी कोशिश की फील्डर ने, पर इस चौके के साथ अर्धशतक के उतना ही करीब पहुंच गए हैं जितने वो इस जीत के हैं। पानी पीने का अब कोई तात्पर्य बचा नहीं। मैच तो आप गवा बैठे हैं, मैच भारत की झोली में जा बैठा हाँ, पहले विकेट्स से। नहीं मिली। और ये लीजिए छक्के के साथ इस छक्के के साथ शिवम दुबे ने अपना अर्धशतक पूरा किया। ये एक काफी तेज अर्धशतक। ये देखिए आप, छक्के के बिना कोई खुशी जाहिर नहीं होगी। मेरा अर्धशतक 15 हो। गेंदों में 53 लगाकर काफी तेज रन बनाकर यहाँ पर शिवम दुबे ने कप्तान का अर्धशतक पूरा करवाया छक्के के साथ, खुशी जाहिर की, खुद के अर्धशतक की खुशी जाहिर की छक्के के साथ। और ये एक लीजिए विकेट भी चटका चुके हैं वो। क्या इस एक रन के साथ 10 ओवर की समाप्ति 169 पर 3 भारत। मार्को येंसन आए हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। क्या छक्के के साथ जीत दर्ज करेंगे? जी हाँ, जी हाँ, इस छक्के के साथ भारत ने जीत लिया इस शिवम मुकाबले को 7 दुबे, विकेटों से। आप आज देखिए खेल, अर्धशतक, सबका अर्धशतक और भारत की जीत भी छक्के के साथ। छक्के के अलावा नहीं होगी कोई बात। 7 विकेटों से मुकाबला जीतकर भारत ने एक बढ़िया जीत दर्ज करी है। इस सीरीज में बढ़त बना ली 1-0 से। और ये है खुशी जाहिर, देखिए शिवम दुबे कर रहे हैं। उनके साथ श्रेयस अय्यर उनको शाबाशी देते हुए कि चलिए, आपने जो तेज़ी से रन बनाए उसी के कारण आज भारत जल्दी जीत पाया। हाँ, मार्करम। इस खूबसूरत दृश्य को आप देखिए। हाँ, आप शिवम शिवम दुबे दुबे 1 विकेट ली 60 रन बनाए। 60 रन बनाए। वो काफ़ी तेज 60 रन